सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू a number of point charges around it is the vector sum of individual forces acting on that point charge due to all other point charges। तो ये इतना बड़ा सा स्टेटमेंट है, पहले इसको समझते हैं उसके बाद में इसको लर्न करते हैं। तो मान लिया मैंने कि भाई ये मेरे पास में एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है जहां पर क्यू नॉट क्या है? एक सेंटर्ड चार्ज मैंने मान लिया, पॉइंट चार्ज जो सराउंडेड है Q1, Q2, Q3 एंड Qn। ऐसे Q नॉट क्या है? n चार्जेस से सराउंडेड है। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, Q नॉट जो है ना उसके ऊपर Q1 की वजह से एक फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, Q3 की वजह से एक फोर्स लगेगा एंड सिमिलरली Qn की वजह से भी एक फोर्स लगेगा। तो Q नॉट जो होता है ना वो n फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है। Q नॉट के ऊपर क्या होता है? हर एक चार्ज की मौजूदगी की वजह से एक फोर्स लगता है। तो टोटल मैं बात कर दूं Q नॉट पे कितना फोर्स लगता है, तो Q नॉट पे जो टोटल फोर्स लगता है उसको मैंने नाम दे दिया नेट फोर्स। क्या नाम दे दिया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्ज। तो गिवन पॉइंट चार्ज कौन सा है? हमारा Q नॉट है। तो मैंने बोला Q नॉट पर यानी कि गिवन पॉइंट चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट। इस पर लगने वाला नेट फोर्स किन की वजह से? जो डिफरेंट चार्जेस इसके चारों तरफ मौजूद हैं। ठीक है, तो Q नॉट के चारों तरफ Q1, Q2, Q3 एंड Qn इस तरीके से n चार्जेस मौजूद हैं। तो n नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे पास में होंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। तो इसके ऊपर लगने वाला जो टोटल यानी नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। तो अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सीधी से लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। डेरिवेशन ऑफ सुपरपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास में ये हो गया एक सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसमें Q नॉट क्या है? मेरा गिवन पॉइंट चार्ज है जो कि सराउंडेड है Q1, Q2, Q3 एंड Qn। ऐसे n चार्जेस से सराउंडेड है कौन? Q नॉट। अब मैं मान लेता हूं जो Q1 चार्ज है वो ओरिजिन से किस पोजीशन पर है? R1 पोजीशन पर है। मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। सिमिलरली Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। Q3 का पोजीशन वेक्टर R3। Qn का पोजीशन वेक्टर Rn। ठीक है, तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn विथ पोजीशन वेक्टर्स R1, R2, R3 एंड Rn। तो कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1, R2, R3, Rn रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं क्या कि जो Q नॉट है उस Q नॉट का पोजीशन वेक्टर क्या है? R नॉट है। तो मैंने कंसीडर कर लिया लेट Q नॉट बी द टेस्ट चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर R नॉट। कितना पोजीशन वेक्टर है इसका? R नॉट इसका पोजीशन वेक्टर है। अब Q1 Q नॉट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उसका नाम दे देते हैं F नॉट 1। क्या नाम दे देते हैं? F नॉट 1 यानी फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। सिमिलरली Q2 की वजह से Q नॉट पे लगने वाले फोर्स को नाम दे देते हैं F नॉट 2 यानी कि फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q नॉट। और इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को नाम दे देते हैं F नॉट 3 यानी 0 3। और इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या नाम दे देते हैं? F0n। ठीक है, तो कंसिडर कर लेते हैं लेट F01, F02, F03 एंड F0n बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन टेस्ट चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बात करते हैं द टोटल फोर्स। अब मैं बात करूंगा कि Q नॉट पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? इनके इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। तो नेट फोर्स कैसे हम लिख सकते हैं? नाउ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट इज गिवन बाय
दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, F इज द नेट फोर्स जो Q0 पे लग रहा है, वो Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स प्लस Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स प्लस Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स एंड सिमिलरली Qn की वजह से लगने वाले फोर्स के वेक्टर एडिशन के बराबर होता है। और इसी चीज को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं इस फॉर्म में। ये जो साइन लगा है इसको बोलते हैं समेशन या फिर सिग्मा। तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट टर्म्स को ऐड करने का काम करता है। तो इस सिंबल का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स। अब क्या है, I इक्वल टू 1 to n और F नॉट I, मतलब क्या है, एफ नॉट आपको दिख रहा है, देखो एफ नॉट यहाँ भी है, 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 ये तो सभी में कॉमन है। बस बदल क्या रहा है, 1 2 3 n। तो हमने क्या किया, इसकी जगह पर लिख दिया I, यानी कि I बदल रहा है कितना, 1 to n। तो ये क्या हो गया, समराइज्ड फॉर्म है इस पूरे एक्सपेंशन की। समराइज्ड फॉर्म को हम सिग्मा लगाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, जो आपका F01 है, F02 है, F03 है, F0n है, ये मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, तो देख लेते हैं ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो मैं आपसे बात करता हूं कि F01 एक्चुअल में है क्या, Q1 की वजह से Q0 पे लगने वाला फोर्स। और जब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स निकालने की बात आती है तो मैं यूज करता हूँ कूलम्ब्स लॉ। तो मैं क्या बोलूंगा, जो फोर्स है एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1, Q0 पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स क्या है, F01। और इसको लिखने के लिए जो एक्सप्रेशन होगी वो कूलम्ब के वेक्टर फॉर्म से मैं लिख लेता हूँ। तो कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, 1/4πε0, दोनों चार्जेस जिनके बीच में फोर्स निकालना उनका प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, और नीचे क्या होता है, मॉडुलस की पावर 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये Q0 Q1, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, और नीचे क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन मॉडुलस और पावर 3। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब बात करते हैं सिमिलरली F02 में कैसे लिखूंगा। तो F02 लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली हम लिख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या चीज, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा F02 यानी कि Q2 की वजह से Q0 पर लगने वाला फोर्स। ऐसे ही क्या आ जाएगा F03, उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरे पास में तरीका हो जाएगा F03 को लिखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q3 की वजह से Q0 पर लगने वाला फोर्स। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही मैं कितनी भी टर्म्स के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो मेरे पास में Q2, मतलब ये जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, इन तीनों इक्वेशन को उठा के मैं पुट कर देता हूं इस वाली इक्वेशन 1 में। तो क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 3 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो हमें क्या मिल जाने वाला है, ये मेरे को एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये F, ये रहा F01 के प्लेस पर मैंने ये वैल्यू लिख दी, ये आ गया F01। फिर F02 उसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। F03 उसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, एंड सिमिलरली F0n की जगह पर मैंने ये कूलम्ब लॉ की वेक्टर फॉर्म पुट कर दी है। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा एक्सपेंशन। अब इसको अगर मैं चाहूं तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जैसे कि हमने अभी सिग्मा लगाकर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सिग्मा बना के लिखा हुआ है, इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगी इसकी फॉर्म, ये रहा F यानी कि टोटल फोर्स, ये रहा। अब Q0 4πε0, ये देखो Q0 अपॉन में 4πε0, Q0 अपॉन 4πε0, Q0 अपॉन 4πε0 और Q0 अपॉन 4πε0, ये क्या सभी में कॉमन है, तो इसको मैंने उठा के बाहर कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां बचा Q1 Q2 Q3 Qn, तो मैंने उसको लिख दिया Qi, ये हो गया Qi। उसके बाद R0 माइनस R1, R0 माइनस R2, R0 माइनस R3, R0 माइनस Rn। तो क्या R0 तो सेम है, बस ये वाले R बदलते जा रहे हैं। मैंने R0 माइनस Rn ना लिखते हुए क्या लिख दिया, Ri लिख दिया। सिमिलरली यही का यही पूरा फॉर्म मैंने नीचे पुट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो I क्या डिनोट कर रहा है कि ये हम समेशन में, यानी कि ये जो सिग्मा लगा हुआ उसमें ये जो टर्म्स है वो एक्सपेंड होती जाएंगी,
जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू को चेंज करते जाऊंगा। आई की जगह 1 लिखेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी, आई की जगह पर 2 लिखेंगे तो फर्स्ट वाली सेकंड वाली टर्म मिल जाएगी, आई की जगह 3 लिखेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगी, आई की जगह पर n लिखेंगे तो nth टर्म मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये नेट फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा।